गुड मॉर्निंग भाई। ये आज करंट फिजिक, नया दिन नई शुरुआत। और भाई कोशिश करेंगे कि आज भी हमारा डेली प्रोटीन इनटेक का टारगेट पूरा हो जाए। सुबह के बजे है 7। आज मेरे को जल्दी कहीं जाना नहीं था तो मैं आराम से उठा हूँ। अभी अपना फटाफट डेली रूटीन स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह उठ के मैं पीऊँगा थोड़ा सा गर्म पानी, अपनी प्री वर्कआउट मील बनाऊँगा जिसमें 50 ग्राम हाई प्रोटीन ओट्स लूँगा। तो भाई करते हैं अपना दिन शुरू। तो ये तो हो गया भाई थोड़ा सा गर्म पानी, और साइड बाई साइड हमें अपनी प्री वर्कआउट मील तैयार करनी है जिसको खा के मैं जाऊंगा जिम। इसमें रोज की तरह मैं लूँगा 50 ग्राम हाई प्रोटीन ओट्स। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ध्यान रहे। इसमें डालना है थोड़ा सा पानी, और इसको रखना है 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव में। अगर माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसको पैन पे भी पका सकते हो 5 मिनट के लिए गैस पे, पर मैं माइक्रोवेव में पकाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता है मेरे को और अच्छे से पक जाता है। तो वही ये जा रहा है 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव को मैंने कर दिया ऑन, तब तक मैं पीऊँगा पानी। और आज हम करेंगे चेस्ट और ट्राइसेप्स का वर्कआउट क्योंकि कल रेस्ट था मेरा। तो आज मैं बढ़िया हेवी वेट के साथ चेस्ट और ट्राइसेप्स को ट्रेन करूँगा। और भाई फिजिक तुम्हारे सामने है, जो खाता हूँ वो सब तुम्हें दिखाता हूँ। और रोज़ रोज़ मेरी बॉडी से 20-30-50 ग्राम फैट खत्म होता जा रहा है। जो ये बचा कुचा फैट है ना, ये मान लो कि 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। उसके बाद एब्स मेरी प्रॉपरली विजिबल हो जाएंगी। विजिबल तो अभी भी है पर और अच्छे से दिख जाएंगी। उसके बाद मैं करूँगा लीन गेनिंग स्टार्ट। तो भाई जिसको मेरे साथ जुड़ा रहना है और फॉलो करना है तो भाई फॉलो कर लो डाइट प्लान के हिसाब से, तुम्हें भी रिजल्ट मिल जाएगा। ये हो गई है मेरी मील रेडी। इसमें मैंने प्रोटीन ऐड कर लिया है और ये रोज़ रोज़ मैं इसलिए खा रहा हूँ भाई क्योंकि इससे अच्छी कोई भी प्री वर्कआउट मील नहीं है। प्री वर्कआउट मील में फैट्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमें, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन चाहिए। जिम जाने से 1 घंटे पहले ये खा लो, एनर्जी भी रहेगी, मसल ब्रेकडाउन होने से भी बचेगा और फैट लॉस में भी हेल्प होगी। तो बस अब ये खा लेता हूँ, फिर प्री वर्कआउट पीऊँगा और जाऊँगा जिम। परसों लेग्स की थी मैंने यार, तो अभी तक सोरनेस है, थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, काफ मसल्स में ज़्यादा हो रहा है क्योंकि उस दिन मैंने हैवी ट्रेनिंग कर ली थी। बाकी भाई अभी मैं ये करके जा रहा हूँ जिम की भी क्लिप्स ऐड करूँगा 1-2, देख लेना वर्कआउट की। उसके बाद कल चिकन मैरिनेट करके मैंने रख ही दिया था लंच के लिए, तो उसको मैं बाहर निकाल के रख के चला जाऊँगा ताकि वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद उसको एयर फ्राई कर लूँगा। और प्री वर्कआउट मील खाने के बाद वापस से इसमें 100 ग्राम हाई प्रोटीन ओट्स डाल के, पानी डाल के सोक करके रख जाऊँगा ताकि बनने में आसानी हो इसको। तो भाई ये है जो मैं रूटीन फॉलो करता हूँ, आप लोगों को दिखाता भी हूँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली। जो खाता हूँ वो सब दिखाता हूँ। और भाई सिर्फ यही खाना है, इसके अलावा कोई भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस सही डाइट, सही रूटीन और सही सप्लीमेंट्स के बारे में मैं आपको बता दूँगा। तो भाई प्री वर्कआउट मील करने के बाद अब मैं अपना रख रहा हूँ जो मैं जिम से आगे खाऊँगा पोस्ट वर्कआउट में। ये सेम बाउल है जिसमें मैंने प्री वर्कआउट मील खाई थी। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगा 100 ग्राम हाई प्रोटीन ओट्स। भाई तुम सोच रहे हो यार एक बार एक ही चीज़ कैसे खा रहा है। भाई मेरे को रिजल्ट मिल रहा है इस चीज़ से डाइट फॉलो करके ये वाली, तो मैं तो इसीलिए खा रहा हूँ। ये हो गई 100 ग्राम हाई प्रोटीन ओट्स। इसमें मैं डालूंगा थोड़ा सा पानी और बस इसको छोड़ के चला जाऊँगा ऐसे ही एज इट इज़। अवन में रख दूँगा। आने के बाद जिम से अवन को चला दूँगा 5 मिनट के लिए और मेरी पोस्ट वर्कआउट मील भी रेडी हो जाएगी बन के। और उसमें सिर्फ 1 स्कूप प्रोटीन ऐड करना है और खाऊंगा पोस्ट वर्कआउट मील अपनी, जिसमें मिलेगा मुझे 55 ग्राम प्रोटीन, 50 ग्राम कार्ब्स और 500 कैलोरीज के अंदर। तो अब चलते हैं जिम। प्री वर्कआउट ड्रिंक भी पीऊँगा भाई पहले, C4 एल कार्निटिन और सॉल्ट। कलर देखो मस्त है ना। एल कार्निटिन फैट लॉस में हेल्प करता है भाई, स्टोर्ड बॉडी फैट को एनर्जी के लिए यूटिलाइज करता है जब आपका ग्लाइकोजन लेवल डिप्लीटेड रहता है। समझ रहे हो मेरी बात। तो वार्म अप और स्ट्रेचिंग करने के बाद ये हो गई अपनी सबसे पहली एक्सरसाइज जो कि अपर चेस्ट के लिए है, इंक्लाइन डंबल प्रेस। तो ये 30-30 kg के डंबल हैं और ऐसे भाई प्रॉपर फॉर्म में कंट्रोल्ड रेप्स लगाने हैं जिससे हमारी मसल्स को बिल्कुल मैक्सिमम टेंशन मिले। और सेकंड एक्सरसाइज है फ्लैट बेंच डंबल प्रेस। और ये एक एक्सरसाइज ऐसी है जो ओवरऑल चेस्ट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है।
तो इसमें भी मैंने 30-30 kg के डंबल लिए हैं और इसी में भी सेम प्रॉपर फॉर्म और कंट्रोल्ड रेप्स। अगर आपको वेट ज़्यादा लग रहा है तो भाई आप वेट कम कर सकते हो, फॉर्म के साथ और टेंशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो भाई ये लगाई है मैंने फ्लैट बेंच प्रेस। ये मैंने दूसरे एंगल से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है दिखाने के लिए कि किस तरह से फॉर्म अच्छी रखनी है। बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में होना है पहले तो, और फिर भाई प्रॉपर फॉर्म कंट्रोल्ड रेप्स के साथ रेपिटेशंस लगानी है। और थर्ड एक्सरसाइज होने वाली है डिक्लाइन बेंच प्रेस। ये भी मैं डंबल से करूँगा और ये लोअर चेस्ट की ग्रोथ के लिए भाई एक बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है जिसको कई लोग इग्नोर कर देते हैं। मेरी पहले ही वीक है लोअर चेस्ट और इसीलिए मैं इस एक्सरसाइज को कभी भी मिस नहीं करता। नीचे आप देख रहे होगे मैंने प्लेट्स भी ऐड कर रखी हैं ताकि एंगल थोड़ा सा और बढ़ जाए और मेरे को लोअर चेस्ट में और भी ज़्यादा स्ट्रेचिंग और टेंशन महसूस हो। तो ये मैंने लगाए हैं लोअर चेस्ट के लिए इन डिक्लाइन बेंच के 3 सेट लगाए हैं। और जो भी मैं एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ इसके 3 सेट्स लगाने हैं 6 से 8 रेपिटेशंस के, और वेट हमेशा इतना रखना है जिससे मैक्सिमम आप 8 रेपिटेशंस लगा पाओ, तभी आपको भाई मैक्सिमम ग्रोथ मिलेगी मसल्स की। और ये लास्ट फिनिशर एक्सरसाइज है चेस्ट वर्कआउट की। ये भी लोअर चेस्ट को टारगेट करती है और इसको भी बिल्कुल कंट्रोल होके प्रॉपर फॉर्म में लगाना है ताकि लोअर चेस्ट पूरी स्क्वीज़ हो, पूरा टेंशन मिले और मसल्स की ब्रेक डाउन हो लोअर चेस्ट में, जिससे ही आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। फिर चेस्ट वर्कआउट के बाद बारी थी ट्राइसेप्स की। तो ये एक्सरसाइज कभी ट्राई करके देखना भाई, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ओवरऑल ट्राइसेप्स की ग्रोथ के लिए। ये दोनों हेड्स को टारगेट करती है, शॉर्टर हेड को भी और लॉन्ग हेड को भी। और इसके भी मैंने 3 सेट्स लगाए थे 8-8 रेपिटेशंस के। और सेकंड एक्सरसाइज मैंने की ट्राइसेप्स के लॉन्गर हेड को टारगेट करने के लिए, ओवर हेड केबल पुल। तो भाई ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अगर आपको टारगेट करना है आपके ट्राइसेप्स के लॉन्गर हेड को। इस एक्सरसाइज के भी 3 सेट्स करने हैं, 6 से 8 रेपिटेशंस करने हैं। और लास्ट में मैंने की ट्राइसेप्स के शॉर्ट हेड को टारगेट करने के लिए, ये जो सबसे फेमस एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स की, ये वाली। फेमस इसीलिए है ये क्योंकि भाई ये शॉर्टर हेड को बहुत अच्छे से टारगेट करती है और उस पर पूरी टेंशन आती है। पर इसको भी कंट्रोल्ड रेप्स के साथ करना है और वेट ज़्यादा नहीं उठाना, पूरा बॉडी को झूलना नहीं है, उतना ही वेट उठाना है जितना आप कंट्रोल करके एक रेपिटेशन लगा सको। तो इसके भी 3 सेट करे मैंने, इसमें 8 से 10 रेप लगा सकते हैं। तो भाई वर्कआउट करके आ गया हूँ घर। ये चेस्ट का पंप देख सकते हो। अब खाऊंगा एक ही केला। वर्कआउट के जस्ट बाद भाई सिंपल कार्ब्स खानी होती है प्रोटीन शेक पीने से पहले। इससे क्या होता है कि हमारा इंसुलिन रिलीज़ होता है और हमारे वे प्रोटीन को हमारे ब्लड के थ्रू मसल्स तक थोड़ा सा ईजिली पहुँचा देता है। तो अब मैं खाऊँगा ये केला, उसके बाद ये मैं पीऊँगा अपना प्रोटीन शेक। इसमें मैंने 1.5 स्कूप वे प्रोटीन डाला है, पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है और भाई 6 ग्राम क्रिएटिन डाला है। और यही मैं पी रहा हूँ पिछले 1 साल से और भाई मेरे को रिजल्ट मिल रहा है। और यही तरीका है इसको सही तरीके से पीने का, पानी में पीना है, दूध वगैरह नहीं डालना, क्योंकि वर्कआउट के जस्ट बाद हमें वे प्रोटीन का फास्ट एब्जॉर्प्शन चाहिए। दूध में डालोगे तो दूध में फैट होता है, उसकी वजह से डाइजेशन स्लो हो जाएगा और ये मसल्स तक प्रोटीन आपका जल्दी नहीं पहुँच पाएगा। तो भाई अब मैं पीऊँगा बैठ के, फिर बनाएंगे अपना ब्रेकफास्ट। तो भाई ये है मेरा ब्रेकफास्ट या पोस्ट वर्कआउट मील जो भी बोल सकते हो इसको। इसमें 30 ग्राम प्रोटीन वाली एक सर्विंग है और 100 ग्राम हाई प्रोटीन ओट्स है, तो ये मेरे को 55 ग्राम प्रोटीन देंगे। तो भाई अब मैं ये खाऊंगा, थोड़ी देर अपना PS5 पे गेम खेलूँगा, देख सकते हो ये मेरा फेवरेट गेम है एल्डन रिंग। थोड़ी देर ये खेल के फिर नहा धो के अपना लंच बनाएंगे और अब जाएंगे ऑफिस। भाई लंच का टाइम है। लंच में मैं खा रहा हूँ 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, ये तरबूज और ये घर में बनी हुई मटर पनीर। मटर पनीर में हो सकती है भाई 200 कैलोरीज के आसपास, 320 कैलोरीज चिकन ब्रेस्ट में होंगी और भाई मैक्सिमम 100 कैलोरीज इसमें होंगी, तरबूज में होंगी। तो भाई ये मील थोड़ी सी ज़्यादा कैलोरी की होने वाली है, 600-650 के आसपास, पर कोई नहीं, चल जाएगा काम। और भाई इसके बाद फाइबर के लिए लेने हैं चिया सीड्स, ये मैंने सोक करके रख दी हैं। ये मील खाने के बाद मैं फाइबर के लिए ये चिया सीड्स पीऊँगा, जो कि बहुत ज़रूरी है हाई प्रोटीन अगर हम डाइट लेते हैं तो बस फटाफट मैं ये खा लेता हूँ और फिर जाऊँगा अपने ऑफिस अपना इवनिंग स्नैक तरबूज लेके और एक 15 ग्राम प्रोटीन वाली अमूल बटर मिल्क लेके। तो मैं बस ये फटाफट खा लेता हूँ। तो भाई अब हो गया है शाम का टाइम, 4:45 बज रहे हैं और ये मेरा इवनिंग स्नैक है तरबूज, और अपने साथ रखता हूँ हमेशा 15 ग्राम प्रोटीन वाली अमूल बटर मिल्क। इवनिंग स्नैक में 15 ग्राम प्रोटीन हो जाएगा, 100-150 कैलोरीज होंगी और तरबूज में 100 कैलोरीज होंगी, लस्सी में टोटल मिला के 250 कैलोरीज ज़्यादा से ज़्यादा।
250 कैलोरीज में 15 ग्राम प्रोटीन। तरबूज इसलिए खा रहा हूँ ताकि मैं लंबे समय तक फुल महसूस करूँ, मुझे भूख ना लगे डिनर तक, और मैं जंक ना खा लूँ फालतू का। तो भाई ये होगी मेरी इवनिंग स्नैक। बच गया मेरा सिर्फ डिनर। इनकी काम है। तो जैसा कि आपने देखा, एरिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और इसीलिए इस नौकरी को अनप्रेडिक्टेबल बोलते हैं। कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है। अब एकदम से एरिया में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन टेंस हो गई थी, तो पूरे स्टाफ को एकदम से एरिया में आना पड़ा, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना हमारी नौकरी का पहला उद्देश्य है। बाकी सारी चीज़ें बाद में आते हैं, सबसे पहले एरिया में शांति बनाए रखनी होती है। तो इसीलिए भाई इतना स्टाफ एकदम से मौके पे पहुंचा है और सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया है। तो भाई अब मिलते हैं डिनर टाइम पे। तो अब हो गया डिनर का टाइम। डिनर में भाई वही कैलोरीज को काउंट में रखते हुए ये मैंने लिए हैं 4 एग वाइट्स इसमें और 3 पूरे अंडे हैं। तो ये करीब करीब होंगे 300 कैलोरीज में और 30 ग्राम प्रोटीन देंगे। तो ये तो हो गया मेरा ऑमलेट। और साथ में जो मैंने कल केले को फ्रीज करके रखा था ना, बनाना फ्रीज करके रखे थे, उसमें से 100 ग्राम बनाना लिए है मैंने, वो मैंने इसमें छोटे से जार में डाले हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगा ये 1 स्कूप वे प्रोटीन पाउडर। और भाई इससे मैं एक बनाऊंगा डेजर्ट टाइप बनेगा ये, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। वनीला फ्लेवर के साथ बनाना को, अगर ऐसे फ्रोज़न बनाना को ऐसे बना के स्मूदी टाइप बनती है, बिल्कुल क्या लाजवाब टेस्टी बनती है ना भाई। तो एक ये बनाऊंगा, इसमें मेरे को आराम से 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। 25 ग्राम प्रोटीन, 200 कैलोरीज इसमें मिलेंगी। और जो ऑमलेट बना रहा हूँ उसमें 30 ग्राम प्रोटीन है, 280 कैलोरीज उसमें है। तो 280 और 200 480, रफली लगा लो 500 कैलोरीज। 500 कैलोरीज में 55 ग्राम प्रोटीन। ये है मेरा डिनर। इसके बाद खाऊंगा चिया सीड्स, जो मैं सोक करके रख दूंगा। 20-25 ग्राम चिया सीड्स को मैं सोक करके रख दूंगा, वो खाऊंगा इसके बाद। तो भाई भी मैं बना लेता हूँ, बनने के बाद दिखाता हूँ कंप्लीट मील कैसे दिखती है। तो भाई ऑमलेट बना ली है मैंने, और ये डिज़र्ट टाइप भी बना लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो बिल्कुल आइसक्रीम जैसी कंसिस्टेंसी है, और खाने में बिल्कुल आइसक्रीम जैसा टेस्ट इसका आएगा, ठंडा मीठा। और भाई इसमें कैलोरीज भी बहुत कम है। ये हो गया मेरा चिया सीड्स। इस डिनर के बाद मैं चिया सीड्स लूँगा फॉर फाइबर। तो भाई ये था मेरा आज का ब्लॉग, जिसमें मैंने अपना फुल डे ऑफ ईटिंग दिखाया, जिसमें 2350 कैलोरीज में मैंने आज 250 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम किया है। तो भाई और कार्बोहाइड्रेट आप कैलकुलेट करके देख लो, 100 ग्राम भी नहीं मिलेंगे पूरे दिन की। 100 ग्राम कार्ब्स भी नहीं खाई होंगी। और अब मिलते हैं कल संडे है। कल देखते हैं कि क्या मेरा डेली रूटीन रहेगा, क्या मैं पूरे दिन में खाऊंगा, कितनी कैलोरीज में कितना प्रोटीन कल मैं खाऊंगा। देखने के लिए बने रहो भाई। आज का टारगेट हो गया कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसी वीडियोस डालता रहूँगा।